हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लूरल इफ्यूजन के बारे में, जो कि एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। और प्लूरल इफ्यूजन के मीन्स हम ये समझते हैं कि प्लूरल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाना। इफ्यूजन का मीन्स होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, और प्लूरल का मीन्स होता है ये जो पेराइटल मेम्ब्रेन और ये पेराइटल मेम्ब्रेन है और ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जो स्पेस है इसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया तो इसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड in pleural cavity that is more than 5 to 15 ml। ठीक है, मोर देन 5 to 15 ml फ्लूइड अगर एक्यूमुलेट होता है प्लूरल कैविटी में तो इसको हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, और इसका टाइप्स मेनली इसके बाद हम जानेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में है, पहला है इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी एग्जाम्पल है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर। ओके, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर में क्या होता है कि हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, और इसके वजह से हमारे वेन्स में हो, कैपिलरीज में हो, बैक फ्लो करने लगता है ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के बैक फ्लो करने से अगर कहीं पे कैपिलरी में हो या फिर वेन में हो, कहीं पे भी अगर वीक पॉइंट रहता है तो वहाँ पे फ्लूइड पार्ट ब्लड का लीकेज हो जाता है प्लूरल स्पेस को। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब एक पाइप के अंदर एक वाटर का मतलब स्टेबल कंडीशन में जो प्रेशर इसमें डालता है उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब अगर वहाँ पे वो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सेकेंड होता है डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर। तो डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर में क्या होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर का मतलब होता है जिस प्रेशर के वजह से बॉडी का बाहरी का फ्लूइड अंदर वेन के अंदर या फिर कैपिलरी के अंदर आता है, उस प्रेशर को कहते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। अगर ये डिक्रीज हो गया तो बाहर का फ्लूइड तो वैसे ही रह जाएगा, वो फिर ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी पे नहीं आ पाएगा, फिर वो ब्लड के थ्रू हमारा किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हम नहीं कर पाएंगे। तो इसको कहते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से प्लूरल इफ्यूजन होना। तो इसका एग्जाम्पल है रीनल फेलियर और एनी डिजीज़, रीनल डिजीजेस। ओके, तो और एक है इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी। ठीक है, इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कैपिलरीज होता है उसका डायलेशन हो जाता है। ठीक है, ये वीक हो जाता है जिसके थ्रू फ्लूइड्स अंदर से बाहर इजीली आ सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है कोई भी ट्रॉमा हो गया या फिर इन्फेक्शन हो गया, ये इसका एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम देखें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर इंक्रीज हो जा रहा है, लाइक कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर में जैसे होता है बैक फ्लो हो जाता है ब्लड और वेन पे प्रेशर आ जाता है, तो फिर यहाँ पे जो छोटे छोटे कैपिलरीज होंगे उस पर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। फिर सेकेंड हम देखें कि ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होता है कि यहाँ का जो फ्लूइड है
वो उस कैपिलरी के अंदर नहीं जा पा रहा है या फिर वेन के अंदर नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का फ्लूइड वहीं का वहीं रह जाता है। फिर हम देख रहे हैं कि इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी परमेबिलिटी क्या होता है कि अगर यहाँ पे कैपिलरीज का परमेबिलिटी अगर डायलेशन हो जाता है और वीक हो जाता है तो वहाँ का फ्लूइड पार्ट यहाँ पे अंदर आके एक्यूमुलेट हो जा रहा है। फिर हम देखेंगे इसका टाइप्स में मेनली ये 2 टाइप का होता है, एक होता है ट्रांजुडेटिव और एक होता है एक्जुडेटिव। ट्रांजुडेटिव में क्या होता है कि यहाँ पे 3 ग्राम से कम प्रोटीन प्रेजेंट रहता है लीकेज पार्ट में, और एक्जुडेटिव में क्या होता है कि मोर देन 3 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट रहता है लीकेज फ्लूइड में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है। साइन एंड सिम्टम पे हम देखेंगे कि पहले तो हमको चेस्ट पेन होगा, क्योंकि हमारा चेस्ट के अंदर कुछ फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है, तो पहले हमें चेस्ट पेन दिखाई देगा। फिर आती है कफ, फिर आती है डिस्पनिया, लंग्स का कंट्रैक्शन में डेविएशन दिखाई देगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगी, तो उससे डिस्पनिया होगा। फिर आती है, अगर ये क्रोनिक रहा तो क्रोनिक से निमोनिया भी हो सकता है, या फिर निमोनिया के वजह से भी प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। और यहाँ पे फीवर दिखाई देगा। ठीक है, एडेमा दिखाई देगा, लंग्स के एरिया के जो आउटर हमारे स्किन है वहाँ पे फ्लूइड एडेमा दिखाई देगी। ये रही साइन एंड सिम्टम। और हम इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन में हम ऑस्कल्टेशन करेंगे, यानी कि स्टेथो से हम सुनेंगे ब्रीदिंग साउंड सुनाई देता है कि नहीं। ज़्यादातर ब्रीदिंग साउंड एब्सेंट दिखाई देता है प्लूरल इफ्यूजन के केस में, ऑस्कल्टेशन में एब्सेंट दिखाई देता है ब्रीदिंग साउंड। और फिर हम करेंगे पाल्पेशन, जिसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन का पता चलता है, पाल्पेशन। फिर हम करेंगे चेस्ट एक्सरे, और हम सीटी स्कैन के लिए भी हम कह सकते हैं। ये रही हमारा डायग्नोसिस। और हम कह सकते हैं थोरासेंटेसिस, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर भी है और एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी है। ठीक है, तो अब हम देखें कि मैनेजमेंट इसका कैसे करें। मैनेजमेंट में हम देखेंगे, पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम पहले एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पे प्रेजेंट हो। ठीक है, पहले हम एंटीबायोटिक देंगे। और अगर कोई रीनल फेलियर की वजह से और किडनी रिलेटेड डिजीज़ की वजह से ये हुआ है तो उसको हम डाईयूरेटिक्स देंगे। ठीक है, फिर हम सर्जिकल प्रोसीजर देखेंगे। सर्जिकल प्रोसीजर में यही जो बोल रही थी, यही सर्जिकल प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं, यानी कि 4th और 5th रिब के इंटरस्पेस में एक इंसिजन करके वहाँ पे हम एक पाइप इंसर्ट करते हैं हमारे प्लूरल कैविटी के अंदर, और वहाँ से वो फ्लूइड हम एक चैम्बर को निकालते हैं। ये होता है सर्जिकल प्रोसीजर। और फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि हम पहले पेशेंट का वाइटल्स चेक करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि पेशेंट का ऑक्सीजन
चेक करते हैं, और अगर उसको ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो रहा है तो हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। फिर कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, और फिर हम सर्जिकल साइड को असेस करेंगे। अगर कोई ब्लीडिंग प्रेजेंट हो तो उसको हम केयर प्रोवाइड करेंगे, और फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे। और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम हेल्थ एजुकेशन के थ्रू भी हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारा प्लूरल एफ्यूजन। और प्लूरल एफ्यूजन में हम जाने कि ये अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस में होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और कौन से टॉपिक में आपको नॉलेज चाहिए कमेंट में मेंशन करो।